हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करवा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में बाघ वाला तालाब कहाँ पर है? तो यह जो है रेवाड़ी में है। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है कानपुर नगर है। राज्य का राजकीय पुष्प है तो ब्रह्म कमल है। राजस्थान में किस कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी लोक वार्ता गाते हैं? तो वह जो है तेजा लोक वार्ता गाते हैं। राज दरबार में किसने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ की थी? तो राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा जो है वह बलबन ने प्रारंभ की थी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? तो यह जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद के उपनाम हैं। शुक्र की कौन सी विशेषता पृथ्वी से लगभग समानता रखती है? तो अगर देखा जाए तो शुक्र का आकार पृथ्वी के समान ही है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आकार हो जाएगा। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो जहान आरा ने जो है शाहजहां की सेवा की थी। व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र है, तो व्यावसायिक संगीत शिक्षण केंद्र ICCR है। वेस्टचेस्टर कप एवं काउंड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? तो यह जो है पोलो में प्रदान किए जाते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक समूह के मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क किस देश से होकर के गुजरती है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क वह जो है रोहतांग दर्रा से होकर के गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? तो वह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। विद्युत चालकता की दृष्टि से धातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? विद्युत के सुचालक के प्रकृति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की विश्वव्यापी पूंजी प्रवाह में 90 के दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट और लैटिन अमेरिकी अनुभव को देखते हुए किस प्रकार का अंतर्वाह मेजबान देश के लिए अच्छा है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मेजबान देश के लिए अच्छा है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह जो है चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। वह एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? तो वह जो है टीपू सुल्तान था। वर्ष 2008 से 2009 में मुद्रास्फीति की 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर थी। तो 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर 7% से अधिक थी।
वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 19 है। लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? तो लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल जाट हैं इस दुर्ग के निर्माता। लाइनक्स एक है, तो लाइनक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया। रेल बजट 2012-13 में राजस्थान को कितनी ट्रेनें मिली? तो उनको जो है 20 ट्रेनें मिली थी। रिटर और हम्बोल्ट उल्लेख बहुधा कौन से भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है? तो इन्हें आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। रामायण में सीता को लुभाने हेतु किसने माया मृग का रूप धारण किया था? तो रामायण में सीता को लुभाने हेतु जो है मरीच ने माया मृग का रूप धारण किया था। रात्रि में सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह शुक्र है। राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 51,54,178 है। राज्य में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। तो 15 लाख से अधिक जहां पर जनसंख्या है वह 3 जिले हैं। राज्य का चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राज्य का चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर जिले में है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ कल्हड़ ने लिखा है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 74। किस अनुच्छेद में पहली बार प्रयोग हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में कैबिनेट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र है? तो 193 नंबर पर दक्षिण सूडान राष्ट्र हो जाएगा। संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो संगम काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। शुंग वंश के देवभूत की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? तो वासुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रु कमल, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर की चर्चित कृतियां हैं। व्यापारियों, कंपनियों तथा निगमों की शुद्ध आय पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निगम कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे निगम कर कहा जाता है। वैलेंटाइन किस दिन मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे जो है 14 फरवरी के दिन मनाया जाता है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का चीन के बाद में स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।